नमस्कार। आप देख रहे हैं देश का सबसे बेबाक प्राइम टाइम और मैं हूं आपका मेजबान। आज की कहानी उन चेहरों की है जो अक्सर सरकारी विज्ञापनों की चमक दमक में खो जाते हैं। ये वो लोग हैं जो सत्ता के भव्य मंच के नीचे अंधेरे में रहकर उस मंच को थामे रहते हैं। ये कहानी है भारत के 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की। वो लोग जो इस देश की प्रशासनिक व्यवस्था की धमनियों में रक्त की तरह बहते हैं, लेकिन जिनकी अपनी जरूरतों की आवाज अक्सर फाइलों के बोझ तले दबकर खामोश हो जाती है। अक्टूबर का महीना चल रहा है। हवा में एक हल्की सी ठंडक है और बाजारों में त्योहार की आहट। घरों में सफेदी हो रही है, नए पर्दों के रंग चुने जा रहे हैं और बच्चों की फरमाइशों की लिस्ट लंबी होती जा रही है। दिवाली यानी रोशनी का, उम्मीदों का और खुशियों का सबसे बड़ा पर्व दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। यह पर्व 20 अक्टूबर को है, लेकिन इस साल देश के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए दिवाली की तारीख कैलेंडर पर नहीं, बल्कि सरकार के एक फैसले पर टिकी है। उनके घरों की रोशनी सरकार की कलम की स्याही से जुद्धी हुई है। इस बार सरकारी दफ्तरों की कैंटीन में, गलियारों में और सेवानिवृत्त लोगों की शाम की बैठकों में एक ही चर्चा है: क्या इस बार दिवाली से पहले वेतन और पेंशन मिलेगी? एक बहुत ही मानवीय और तार्किक मांग उठी है कि सरकार महीने की आखिरी तारीख का इंतजार न करे, बल्कि 15 से 18 अक्टूबर के बीच ही सबके खातों में उनका हैक पहुंचा दे, ताकि वो भी अपने परिवार के लिए दिवाली की तैयारी कर सकें। ताकि एक पिता अपनी बेटी के लिए नए कपड़े खरीद सके, एक बेटा अपनी मां के लिए मिठाई का डिब्बा ला सके और एक पेंशन भोगी अपने पोते पोतियों को शगुन का लिफाफा दे सके। यह कोई खैरात की मांग नहीं है, यह अपने ही कमाए हुए पैसे को वक्त से थोड़ा पहले पाने की गुजारिश है। इसका एक ताज़ा उदाहरण हमारे सामने है। अभी पिछले ही महीने पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा के भव्य उत्सव से पहले ममता बनर्जी सरकार ने एक संवेदनशील फैसला लिया। उन्होंने राज्य के सभी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का वेतन 26 सितंबर को ही उनके खातों में डाल दिया। सरकार ने बाकायदा आदेश जारी किया, क्योंकि वो जानती थी कि त्योहार सिर्फ एक छुट्टी का दिन नहीं होता, बल्कि भावनाओं, तैयारियों और सामाजिक जिम्मेदारियों का संगम होता है। अब जब बंगाल में ऐसा हो सकता है, तो दिल्ली में क्यों नहीं? जब एक राज्य सरकार अपने कर्मचारियों की भावनाओं का सम्मान कर सकती है, तो केंद्र सरकार क्यों पीछे रहे? यह उम्मीद अब पूरे देश के केंद्रीय कर्मचारियों के मन में घर कर गई है कि इस दिवाली केंद्र सरकार भी बद्धा दिल दिखाएगी। लेकिन दोस्तों, कहानी सिर्फ समय पर वेतन मिलने की उम्मीद तक ही सीमित नहीं है। इस बार उम्मीदों का कैनवास कहीं ज्यादा बद्धा और रंगीन है। एक ऐसी खाड़बर हवा में तैर रही है जिसने उन लाखों चेहरों पर एक फीकी सी मुस्कान लौटा दी है, जो अपनी जिंदगी का स्वर्णकाल देश सेवा में लगाकर अब सेवानिवृत्ति का जीवन जी रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं पेंशनरों के लिए बोनस की बहाली की। जरा सोचिए, एक व्यक्ति जो 40 साल तक रेलवे की पटरियों पर दौड़ा, जो डाक विभाग में चिट्ठियां छांटता रहा, जो सचिवालय की फाइलों में अपनी आंखें गड्ढाए रहा, जब वो सेवानिवृत्त होता है तो उसकी आय का एकमात्र स्रोत पेंशन होती है। उसे हर साल कर्मचारियों की तरह बोनस नहीं मिलता। त्योहार सबके लिए आता है, महंगाई सबके लिए बढ़ती है, लेकिन बोनस का हक सिर्फ नौकरी में रहने वालों को मिलता है। इस अन्याय के खिलाफ सालों से आवाज उठ रही है। जेसीएम के सचिव श्री शिव गोपाल मिश्रा पिछले 3 सालों से लगातार हर मंच पर इस मुद्दे को उठाते रहे हैं। उनकी मांग तर्कसंगत है। पेंशनरों को उनकी मूल पेंशन का कम से कम 50% बोनस के रूप में मिलना चाहिए, क्योंकि त्योहार मनाने का हक जितना एक सेवारत कर्मचारी का है, उतना ही उस व्यक्ति का भी है जिसने अपनी पूरी जवानी इस व्यवस्था को सींचने में लगा दी। और अब ऐसा लग रहा है कि ये आवाज सत्ता के गलियारों तक पहुंच गई है। सूत्रों की माने तो 10 अक्टूबर को होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के एजेंडे में यह मुद्दा शामिल हो सकता है। संभावना जताई जा रही है कि सरकार पेंशनरों के लिए बोनस की व्यवस्था को बहाल करने पर मुहर लगा सकती है। अगर, और मैं कह रहा हूं, अगर ऐसा होता है तो यह आजाद भारत के इतिहास में पहली बार होगा जब पेंशन भोगियों को भी बोनस का सम्मान मिलेगा। इसे सिर्फ एक वित्तीय फैसले के तौर पर मत देखिए। यह उन करोड़ों आंखों में कृतज्ञता का एक दिया जलाने जैसा होगा जो दशकों से इस सम्मान की प्रतीक्षा कर रही थीं। इस फैसले का एक राजनीतिक पहलू भी है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बिहार में चुनाव की रणभेरी बज चुकी है और यह एक सर्वविदित तथ्य है।
कि बिहार में देश के सबसे ज्यादा पेंशनभोगी रहते हैं। राजनीति में समय का बहुत महत्व होता है। अगर दिवाली से ठीक पहले सरकार यह घोषणा करती है तो इसका सीधा असर चुनावी समीकरणों पर पड़ सकता है। यह एक ऐसा कदम होगा जो एक साथ सम्मान और वोट दोनों को साध सकता है। खैर, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन अगर इस बहाने भी उन लोगों का भला होता है जो अपने जीवन के आखिरी पड़ाव पर हैं, तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। अब बात करते हैं उस राहत की जिसकी घोषणा हो चुकी है, लेकिन जिसका पैसा अभी खातों में आना बाकी है। मैं बात कर रहा हूं महंगाई भत्ते यानी डीए और महंगाई राहत यानी डीआर की। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता 55% से बढ़ाकर 58% कर दिया है। यह 3% की बढ़ोतरी है। सुनने में यह महज 3% लगता है, लेकिन उस परिवार से पूछिए जिसकी पूरी महीने की अर्थव्यवस्था इसी पेंशन पर चलती है, उसके लिए यह 3% हजारों के बराबर है। यह बच्चों की बढ़ी हुई स्कूल फीस में मदद करता है, रसोई गैस के सिलेंडर की बढ़ी कीमत की भरपाई करता है और महीने के आखिर में सब्जी खरीदने की सहूलियत देता है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से लागू की गई है। इसका मतलब यह है कि कर्मचारियों और पेंशनरों को सिर्फ बढ़ा हुआ डीए ही नहीं मिलेगा, बल्कि जुलाई, अगस्त और सितंबर इन 3 महीनों का बकाया यानी एरियर भी मिलेगा। और सरकार की योजना यह है कि दिवाली से पहले जो 15 से 18 अक्टूबर के बीच वेतन और पेंशन का भुगतान होगा, उसी के साथ यह 3 महीने का एरियर भी खातों में डाल दिया जाएगा। कल्पना कीजिए, त्योहार से ठीक पहले जब लोगों के मोबाइल पर सैलरी क्रेडिट होने के संदेश के साथ साथ एरियर का भी संदेश आएगा, तो उनके चेहरे पर जो खुशी होगी वो अनमोल होगी। यह सिर्फ पैसा नहीं होगा, यह सरकार पर उस भरोसे की बहाली होगी कि वो अपने कर्मचारियों की जरूरतों को समझती है। लेकिन दोस्तों, कहानी का सबसे बद्धा और सबसे महत्वपूर्ण अध्याय अभी बाकी है। एक ऐसी चर्चा जो अब कानाफूसी से निकलकर मुख्यधारा में आ गई है। यह चर्चा है 8वें वेतन आयोग की। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक बयान में संकेत दिया कि सरकार 8वें वेतन आयोग को लेकर अपनी आंतरिक तैयारी पूरी कर चुकी है और अब सिर्फ औपचारिक घोषणा का इंतजार है। अगर सरकार दिवाली से पहले महंगाई भत्ते के एरियर और बोनस की खुशखबरी के साथ साथ 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा भी कर देती है, तो इसे कर्मचारियों के लिए डबल दिवाली गिफ्ट कहना गलत नहीं होगा। वेतन आयोग कोई मामूली घटना नहीं होती। यह एक ऐसा तंत्र है जो अगले 10 सालों के लिए करोड़ों लोगों के जीवन स्तर, उनकी खरीद शक्ति और उनके भविष्य की रूपरेखा तय करता है। जब वेतन आयोग आता है तो मूल वेतन बढ़ता है, पेंशन की गणना का तरीका बदलता है और भत्तों का पुनर्गठन होता है। लेकिन इन सब से ऊपर एक कर्मचारी के मन में सम्मान और सुरक्षा की भावना बढ़ती है। कर्मचारी संगठन लगातार मांग कर रहे हैं कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को 3 गुना रखा जाए। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर आज किसी कर्मचारी का मूल वेतन 10,000 रुपये है, तो नए वेतन आयोग में वो सीधे 30,000 रुपये हो जाना चाहिए। यह मांग किसी लग्जरी के लिए नहीं, बल्कि जीवन की बुनियादी जरूरतों को सम्मानजनक तरीके से पूरा करने के लिए है। हाँ, पर हम सब जानते हैं कि महंगाई अब सिर्फ अखबारों की सुर्खियों में नहीं रहती। वो हमारे किचन के बजट में, बच्चों की किताबों की कीमत में और डॉक्टर की फीस में साफ साफ दिखती है। जिस देश में शिक्षा, स्वास्थ्य और भोजन, ये तीनों चीजें लगातार महंगी हो रही हों, वहां वेतन आयोग की चर्चा सिर्फ कर्मचारियों का मुद्दा नहीं, बल्कि पूरे मध्य वर्ग की आर्थिक सेहत का सवाल बन जाती है। और अब आते हैं उस मुद्दे पर जो एक नासूर की तरह पिछले कई सालों से रिस रहा है। यह मुद्दा है 18 महीने के बकाए एरियर का। ये वो पैसा है जो कोविड महामारी के उस भयावह दौर में सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता रोककर बचा लिया था। उस वक्त सबने देश के लिए त्याग किया, लेकिन अब जब देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट आई है, तो कर्मचारी और पेंशनभोगी अपने हैक्यू का वो पैसा वापस मांग रहे हैं। सरकार ने कई बार संसद में और संसद के बाहर यह साफ कर दिया है कि उस बकाए का भुगतान करने का उसका कोई इरादा नहीं है, लेकिन कर्मचारी संगठनों ने भी हार नहीं मानी है। अब यह लड़ाई सड्ढे-चाक से निकलकर देश की सबसे बड़ी अदालत के दरवाजे पर पहुंच गई है। खबर है कि 10 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की जा रही है, जिसमें यह मांग की जाएगी कि सरकार को यह 18 महीने का बकाया एरियर देना ही होगा। देश के जाने माने वरिष्ठ वकील श्री A.K. तिवारी
ने इस मामले पर कहा है कि सरकार के पास कर्मचारियों के अर्जित वेतन या भत्ते को स्थायी रूप से रोकने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप करता है और कर्मचारियों के पक्ष में फैसला सुनाता है तो सरकार को यह पैसा देना ही पड़ेगा। यह रकम कोई छोटी मोटी नहीं है। यह लगभग 34,412 करोड़ रुपए है। सरकार के लिए यह एक बद्धा वित्तीय बोझ हो सकता है, लेकिन उन लाखों लोगों के लिए यह उनके हाखू की कमाई का वो हिस्सा है जो उनसे छीन लिया गया था। यह एक अजीब विडंबना है। एक तरफ हजारों करोड़ दियाज के नए एक्सप्रेसवे और भव्य इमारतों का उद्घाटन होता है और दूसरी तरफ अपने ही पैसे के लिए देश के बुजुर्ग पेंशन भोगी सालों तक इंतजार करते हैं। यह सिर्फ अर्थशास्त्र का विरोधाभास नहीं है, यह हमारी संवेदनाओं का भी इम्तिहान है। आपने कभी सोचा है, इन खबरों में हमें आंकड़े दिखते हैं, 3%, 58%, 18 महीने। हमें आदेश दिखते हैं, फाइलें दिखती हैं, लेकिन हमें वो इंसान नहीं दिखता जो हर महीने की पहली तारीख को अपनी पासबुक अपडेट कराने बैंक जाता है, इस उम्मीद में कि शायद इस बार पेंशन थोड़ी बढ़कर आई हो। हमें वो महिला नहीं दिखती जो अपने पति की मृत्यु के बाद मिलने वाली पारिवारिक पेंशन से अपना घर चला रही है। यह खबरें किसी चुनावी रैली की तरह रोमांचक नहीं होती, इनमें तालियां नहीं बजती, क्योंकि इनमें उम्मीदें हैं, इंतजार है और सवाल हैं। और जब सवाल होते हैं तो हमें भी कहना पड़ता है कि अगर आप और हम मिलकर सवाल नहीं पूछेंगे तो कोई आपकी और हमारी परवाह नहीं करेगा। सरकारों को यह याद रखना होगा कि कर्मचारी और पेंशन भोगी सिर्फ वोटर नहीं हैं, ये वो लोग हैं जो इस देश की नींव के पत्थर हैं। पेंशन भोगी केवल बुजुर्गों की एक संख्या नहीं है, वे इस देश का चलता फिरता इतिहास हैं। उन्होंने इस देश को अपने हाथों से बनाया है। आज अगर यह विशाल प्रशासनिक ढांचा काम कर रहा है तो यह उन्हीं के दशकों के अनुभव और मेहनत की बुनियाद पर खड़ा है। और आज वही लोग अपने छोटे छोटे हेक्यू के लिए कभी सरकार के दरवाजे पर तो कभी अदालत के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। यह किसी भी जीवंत लोकतंत्र के लिए गर्व का विषय नहीं हो सकता। अक्टूबर की इस हवा में उम्मीदें घुली हुई हैं। हो सकता है सरकार बड़ा दिल दिखाए और 15 से 18 अक्टूबर के बीच वेतन और पेंशन का भुगतान हो जाए। हो सकता है कैबिनेट की बैठक में पेंशनरों के लिए बोनस बहाल हो जाए। हो सकता है 3 महीने का एरियर भी समय पर आ जाए। और कौन जाने, शायद सुप्रीम कोर्ट से 18 महीने के एरियर पर भी कोई अच्छी कहबर आ जाए। लेकिन यह सब अभी सिर्फ संभावनाएं हैं, उम्मीदें हैं। जब अगली बार आप किसी बुजुर्ग को बैंक की लाइन में खड़ी डीढ़ा देखें तो यह मत सोचिए कि वो सिर्फ पैसे निकालने आया है। वो अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत और ईमानदारी का सबूत लेने आया है। जब कोई कर्मचारी महीने के आखिर में अपने खाते का बैलेंस देखता है तो वो सिर्फ अंक नहीं देखता, वो अपने महीने भर के श्रम का मूल्य देखता है। और जब सरकारें इन छोटी छोटी लेकिन महत्वपूर्ण बातों पर मौन साध लेती हैं तो लोकतंत्र का कद थोड़ा और छोटा हो जाता है। यह देश सही मायनों में तब महान बनेगा जब किसी पेंशनर को दिवाली पर मिठाई खरीदने से पहले 100 बार सोचना न पड़े। जब किसी कर्मचारी को यह डर न सताए कि अगर उसकी फाइल किसी बाबू की मेज पर अटक गई तो त्योहार से पहले वेतन नहीं मिलेगा। जब किसी सेवानिवृत्त व्यक्ति को अपने अधिकार के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाने की जरूरत न पड़े। तो दोस्तों, इस अक्टूबर में जब आप अपने घरों में दिवाली के दिए जलाएं तो एक दिया उन करोड़ों अनसुने नायकों के नाम का भी जलाइएगा जो इस देश की व्यवस्था को अपनी पूरी जिंदगी की रोशनी देकर आज अपने हिस्से की थोड़ी सी चमक का इंतजार कर रहे हैं। वो लोग जो सैटरडेकों पर नारे नहीं लगाते लेकिन खामोशी से इस देश को मजबूत बनाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।